Hey everyone, I hope you all are doing well. आज हम इस वीडियो में स्पीशीज इंटरेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्पीशीज आपस में कितने टाइप्स इंटरेक्ट करती है, तो उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। तो हम देखते हैं स्पीशीज 3 टाइप से इंटरेक्ट कर सकती है। बेनिफिट, नो इफेक्ट, हार्म। यानी क्या हुआ? पॉजिटिव इंटरेक्शन, न्यूट्रल इंटरेक्शन, क्या देखा ये? न्यूट्रल और नेगेटिव। इसमें क्या है? म्यूचुअलिज्म, कॉमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म, न्यूट्रलिज्म, एमेंसलिज्म और कंपटीशन। इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? म्यूचुअलिज्म इज एन इंटरेक्शन बिटवीन 2 और मोर स्पीशीज वेयर स्पीशीज डिराइव अ म्यूचुअल बेनिफिट। यानी इसमें क्या देखा गया है? माना ये ए स्पीशीज है और ये बी स्पीशीज है। इसमें ए को भी बी से बेनिफिट होगा, बी को भी ए से बेनिफिट होगा। यानी इसमें क्या देखा गया है? दोनों ही स्पीशीज को एक दूसरे से बेनिफिट होगा म्यूचुअलिज्म में। One or both species involved in the interaction may be obligate, meaning they cannot survive in the short or long term without the other species. और क्या होता है? एक स्पीशीज को सर्वाइव करने के लिए दूसरे स्पीशीज की प्रेजेंस चाहिए, तभी वो सर्वाइव कर पाएगी, वरना वो स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो म्यूचुअलिज्म में क्या देखा गया है? 2 स्पीशीज है, दोनों को ही एक दूसरे से फायदा होता है, दोनों ही एक दूसरे से बेनिफिटेड रहती है। म्यूचुअलिज्म में ये देखा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म में क्या होता है? कॉमेंसलिज्म बेनिफिट्स वन ऑर्गेनिज्म एंड द अदर ऑर्गेनिज्म इज नाइदर बेनिफिटेड और नॉर हार्म्ड। यानी इसमें क्या होता है? ये एक स्पीशीज, ये दूसरी, एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या होगा? बेनिफिट होएगा, और दूसरे ऑर्गेनिज्म को कोई भी बेनिफिट नहीं होगा और ना ही कोई नुकसान होगा। तो वो क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। एक ऑर्गेनिज्म को तो फायदा हो रहा है, पर दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना कोई फायदा हो रहा है ना कोई नुकसान हो रहा है, तो वो क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। ये था कॉमेंसलिज्म में। पैरासिटिज्म में क्या है? पैरासिटिज्म को पैरासाइट एंड होस्ट रिलेशनशिप होता है। इसमें पैरासाइट एंड होस्ट का रिलेशनशिप। पैरासिटिज्म इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज वेयर वन ऑर्गेनिज्म द पैरासाइट lives on or in another organism the host। यानी जो पैरासाइट होता है वो होस्ट ऑर्गेनिज्म में रहता है, causing it some harm and is adapted structurally to this way of life। यानी इसमें क्या होता है? और उसमें रहता है और उसे नुकसान पहुंचाता है। यानी पैरासिटिज्म में कैसा रिलेशनशिप हुआ? पॉजिटिव एंड नेगेटिव का। यानी एक को तो फायदा हो रहा है, एक बेनिफिटेड है, पर दूसरे को हार्म हो रहा है, दूसरे को नुकसान हो रहा है। तो पैरासिटिज्म में ये देखा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म में क्या होता है? इसके नाम में ही है न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी वो न्यूट्रल है, ना तो उसे कोई फायदा है और ना ही उसे कोई नुकसान है। न्यूट्रलिज्म डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन 2 स्पीशीज दैट इंटरैक्ट बट डू नॉट अफेक्ट ईच अदर। यानी ये एक स्पीशीज, ये दूसरी स्पीशीज, ये दोनों आपस में इंटरैक्ट तो कर रही है, पर ना तो ए को बी से कोई फायदा है ना ही कोई नुकसान है। सेम बी को भी ए से ना तो कोई फायदा है और ना ही कोई नुकसान है। तो न्यूट्रलिज्म में ये देखा गया है कि दो स्पीशीज को दो स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट तो करती है, पर अफेक्ट नहीं करती एक दूसरे को। इन दोनों को एक दूसरे से ना तो कोई नुकसान होता है और ना ही कोई फायदा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म में क्या होता है? एमेंसलिज्म इज एन इंटरेक्शन वेयर एन ऑर्गेनिज्म इन्फ्लिक्ट्स हार्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी कॉस्ट और बेनिफिट रिसीव्ड बाय इटसेल्फ। यानी ये ए ऑर्गेनिज्म, ये बी ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है? इसको माना ए ने बी को हार्म किया, तो यानी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को हार्म कर रहा है, पर उससे ना तो कोई बेनिफिट होता है, नो बेनिफिट, ये न्यूट्रल होता है। इस ऑर्गेनिज्म की वजह से, ए ऑर्गेनिज्म की वजह से बी ऑर्गेनिज्म को हार्म जरूर हो रहा है, लेकिन इसको ना तो कोई फायदा हो रहा है और ना ही कोई नुकसान हो रहा है। इसमें ये क्या रहेगा? ये न्यूट्रल हो जाएगा और दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान हुआ। तो ये था एमेंसलिज्म में। नेक्स्ट हम देखते हैं कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होता है? कंपटीशन कैन बी डिफाइंड एज एन इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म और स्पीशीज इन विच द फिटनेस ऑफ वन इज लोअर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अनदर। यानी ये एक ऑर्गेनिज्म, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म, इन दोनों में आपस में कंपटीशन हो रहा है।
तो एक जो ऑर्गेनिज्म होगा उसका जो फिटनेस होगा वो लो होगा एज कम्पेयर टू द अनदर वन। एक की फिटनेस ज्यादा होगी और एक की फिटनेस लो होगी, तभी तो कोई जीत पाएगा। कंपटीशन में क्या होता है, एक जीतता है और एक हारता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, कंपटीशन इज ऑफ्टन फॉर रिसोर्सेज सच एज फूड, वाटर और टेरिटरी इन लिमिटेड सप्लाई और फॉर एक्सेस टू फीमेल फॉर रिप्रोडक्शन। यानी कंपटीशन किन रीजंस की वजह से होता है, कंपटीशन का रीजन हो सकता है रिसोर्सेज हो सकते हैं, जैसे फूड, वाटर, ये रिसोर्सेज हुए। जैसे फूड और वाटर अगर लिमिटेड हुआ तो दोनों ऑर्गेनिज्म जो वहां पर रह रहे हैं सर्वाइव, उनको सर्वाइव करने के लिए फूड और वाटर चाहिए होंगे, और अगर वो लिमिटेड होंगे तो उन दोनों को आपस में कंपटीशन करना पड़ेगा उस रिसोर्स को लेने के लिए। इसलिए कि रिसोर्स के लिए भी कंपटीशन देखा गया है, और क्या है, टेरिटरी के लिए। टेरिटरी भी अगर लिमिटेड रहेगी, उनके रहने का जो एरिया होगा, टेरिटरी जिसे हम कहते हैं, वो लिमिटेड होगा, तो उसके लिए भी वो एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे। नेक्स्ट हम और किस लिए हो, और रिप्रोडक्शन के लिए भी आपस में कंपटीशन होता है। अब इसके टाइप्स देखते हैं हम, इसके दो टाइप्स हैं कंपटीशन के। एक तो है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन और एक है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। दो टाइप्स हैं ये कंपटीशन के। कंपटीशन अमंग मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज इज नोन एज इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। यानी क्या कह रहा है, ये जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है उसमें सेम स्पीशीज के जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में कॉम्पीट करते हैं, उसे हम इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। यानी इंट्रा स्पेसिफिक में क्या हुआ, सेम स्पीशीज के बीच में कंपटीशन होता है। While competition between individuals of different species is known as interspecific. Interspecific competition में क्या होता है, डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म आपस में कॉम्पीट करते हैं, उसे हम इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। तो कंपटीशन के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, इंटरस्पेसिफिक और इंटरस्पेसिफिक दो टाइप्स होते हैं कंपटीशन के। इंटरस्पेसिफिक में डिफरेंट स्पीशीज के बीच में कंपटीशन होता है, इंटर स्पेसिफिक में सेम स्पीशीज के मेंबर्स आपस में कंपटीशन करते हैं। अब वापस अगर हम रिवीजन के लिए फर्स्ट स्लाइड पे चले तो इसमें हम देखते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में हमने क्या देखा था, दोनों ही स्पीशीज को एक दूसरे में दोनों स्पीशीज एक दूसरे फायदा हो रहा था। में हमने देखा था में हमने क्या देखा, एक को फायदा हो रहा था, एक को नुकसान हो रहा था। यानी एक तो एक बेनिफिटेड था और एक हार्म था, एक को फायदा एक को नुकसान। ये था पैरासिटिज्म में। न्यूट्रलिज्म में क्या था, दोनों को ही एक दूसरे से कोई फायदा नहीं था, दोनों ही स्पीशीज अनअफेक्टेड थी, यानी न्यूट्रल। एमेंसिलिज्म में हमने क्या देखा था, एक को नुकसान हो रहा था पर दूसरा न्यूट्रल था, उसे ना तो कोई नुकसान हो रहा था और ना ही कोई फायदा हो रहा था, यानी वो न्यूट्रल था। कंपटीशन में हमने क्या देखा, दोनों ही स्पीशीज को नुकसान हो रहा था। कंपटीशन में अक्सर ये सोच लेते हैं कि कंपटीशन में एक तो जीता है तो फिर उसे नुकसान कैसे हुआ। उसे नुकसान इसलिए होता है क्योंकि उसने जीतने के लिए अपनी काफी एनर्जी लूज की होती है, जिस वजह से उसका भी नुकसान हुआ ही होता है। इसलिए कंपटीशन में दोनों ही ऑर्गेनिज्म को नुकसान होता है। तो हमने देखा ये इस एक स्लाइड में रिवाइज कर सकते हैं कि स्पीशीज इंटरेक्ट आपस में कैसे करती है। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होता है, कॉमेंसिलिज्म में एक को फायदा होता है और एक न्यूट्रल रहता है, पैरासिटिज्म में एक को फायदा होता है एक को नुकसान होता है, न्यूट्रलिज्म में दोनों ही अनअफेक्टेड रहते हैं यानी दोनों ही न्यूट्रल रहते हैं, एमेंसिलिज्म में एक न्यूट्रल होता है और एक को हार्म होता है और कॉम्पिटिशन में दोनों को ही हार्म होता है। तो हमने देखा स्पीशीज इंटरेक्शन के बारे में। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर कहीं किसी के कोई डाउट हुए होंगे तो आई होप वो इससे क्लियर हुए होंगे। So thank you so much for watching this video. Keep watching. Thank you.